दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में कथित तौर पर अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे, जिसके बाद में आज एमसीडी की टीम्स पहुंची और बुलडोजरों को लेकर ये टीम्स यहां पर पहुंची थी। लेकिन बड़ी संख्या में, जैसे अभी भी आपको कई सारे लोग इकट्ठे हुए दिखाई देंगे हमारी रिपोर्ट के लिए, इससे कहीं ज़्यादा तादाद में संख्या में जो भलसवा डेयरी के लोग हैं वो इकट्ठे हुए और कार्रवाई आगे पूरी नहीं हुई। कई सारे तथ्य इन आम लोगों के सामने भी हैं, एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। सबसे पहले भलसवा डेयरी के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतराम प्रधान है। मैं 11 डेयरी फार्मों का प्रधान हूँ दिल्ली में। मदनपुर खादर, मकसूदपुर, गाजीपुर, भिलसवा, एक शाखा उसकी, शाहबाद, दौलतपुर, नंगली, ककरौला, गोयला। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उस आदेश को लेकर क्या कहेंगे, और आज जो कुछ हुआ उसको लेकर क्या? बेटा, ये 1976 में मास्टर प्लान के तहत ये 11 डेयरी फार्म सरकार ने बसाए। अब जो माननीय जज साहब हैं, इनके फादर थे जगमोहन जी, उन्होंने गाजीपुर ये सब डेयरी फार्म बसाए उन्होंने। अभी इस जगह पर जब यहाँ बियाबान जंगल था, कुछ भी नहीं था, इन लोगों की हमारी संपत्ति पे नज़र है और ये अवैध बताकर, कभी अनुकूलटी बता करके ये एनजीओ भ्रष्ट लोगों से, उन पूंजीपतियों से मिली हुई है जो इस देश में जहर बेचते हैं। हम अपने पशु को अपने खून पसीने से सींच कर पालते हैं बेटा। 6 महीने के लिए गाय भैंस आती है, वापस भैंस चली जाती है। अब ये लोग कह रहे हैं जिनके भैंस वहाँ 2 फुट की रस्सी में बंध जाती है, झूठ बोलते हैं वो लोग, उन्हें पता ही नहीं है। कूड़ा खा रहे हैं, दिखा दो हमारी गाय भैंस कूड़े पे को, वो आवारा पशु है। आवारा पशु आप कार्रवाई करो ना, एमसीडी है ना उसके लिए। अब ये कह रहे खत्ता इन्होंने डाला 85 में, हम आए 76 में। खत्ता इनको डालना नहीं था, यहाँ पर डालने वाली कौन है? एमसीडी जेल में डालो ना। हमें क्यों परेशान किया जा रहा है उसमें? हमें क्यों क्या सपने दिखा रहे हो बाहर भेजने के? अरे खत्ता जिसका कूड़ा घर में डालो, हमारा डालो। अब यहीं क्यों डाल रहे हो हमारे ऊपर छाती पे? हमने 35 साल 38 साल खत्ते को सहा है। लेकिन अब तो सर ये है कि एमसीडी की ने कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्हें आज पुलिस नहीं मिल पाई। जो ज़्यादातर पुलिस है वो 15 अगस्त में बिजी है, लेकिन कार्रवाई अगर आगे होती है तो क्या रुख रहेगा आपका? दूर देश भर का किसान है, उत्तर प्रदेश से भी आए हुए हैं, सबसे आए हुए हैं। ये वो किसान छोटे मोटे नहीं है। ये तो एनजीओ को पता लगेगा ना आगे भिड़ेगी के। आज जैसी भी फोर्स भी थी, मिलिट्री भी सब थे, वो हमारे तो बच्चे थे। वो फौज, मिलिट्री, सिपाही हमारी तो कौन बाहर थोड़ी है वो। हम इस देश को मानने वाले लोग हैं। ये देश आज़ाद ही बना रहा है आज, ये हमारे लहू से बना रहा है। ये शहीद भगत सिंह की संतान है, सरदार पटेल की संतान है। आप समझें इसको। ये लोग, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पे खड़े हुए हैं। जी सर, अवैध निर्माण कहा जा रहा है, इसे जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पहले नोटिस दिया गया है, आपको खाली करने के लिए कुछ वक्त दिया गया। क्या कहें? मेरी बेटी यही बताओ, जो मास्टर प्लान से बसाई गई चीज़ हो वो अवैध कैसे हो सकती है? या तो हमने कब्जा कर लिया हो, या हमने कोई ऐसा एक्स्ट्रा बढ़ा लिया हो, उसको अवैध कहते हैं। मास्टर प्लान से बसाए गए, मास्टर प्लान के थ्रू जो सुविधा हमें देनी चाहिए थी उसमें एमसीडी फेल है। ना पानी दिया, ना गोबर गैस प्लांट बनाए, ना सफाई की व्यवस्था है, कोई भी ना। हमारी जो दुकानें हैं उनके प्लाट हैं वो कोई हमें अलाट नहीं किए, जो हमारे रेजिडेंस प्लाट है वो हमें अलाट नहीं किए। तालाब हमारे वो सब इन्होंने छीन लिए, चरागाह वो हमारे छीन लिए। फिर भी हम उसी हालात में भी डेयरी चलाते रहे। लेकिन सर, उसमें वही लॉजिक जो एमसीडी है, एमसीडी के अधिकारियों से जब हम लोग बात करते हैं तो वो यही लॉजिक देते हैं कि इसलिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई क्योंकि अवैध निर्माण है और अवैध बसाया हुआ है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा अवैध कैसे है। जब तुमने मास्टर प्लान से बसाया, हम उससे जो आपकी गाइडलाइन है 50 गज का प्लाट, उससे 60 गज करें तो अवैध। जब हम 50 गज में हैं, पूरे जो लैंड तुमने हमें अलाट की, हम उतनी जमीन में। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर 50 से ज्यादा अगर किसी का है और उस पर कार्रवाई होती है तो उससे आपको कोई परहेज नहीं? सरकारी जमीन पे तो मेरा नाम मुर्तजा है। अवैध कब्जा तो कराए नहीं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसपे सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा हो। 50 गज के प्लाट दिए गए, 5 भैंस अलाउ की गई, 4 पीढ़ियां हो गई। यानी इन घरों के आपके पास रजिस्ट्री के पेपर्स वगैरह सब कुछ? ये अलॉट है, ये अलॉटमेंट है सबके पास। ये पॉलिसी सरकार की तीनों, आपको हबीब भाई बताएंगे। जी, ये दिल्ली दे रहे हैं हम, इसका हाउस टैक्स दे रहे हैं, इसकी जमीन का लैंड का टैक्स हमारे ले रहे हैं, डेयरी का टैक्स हमारे। क्या पेपर है सर, बताइए। ये पॉलिसी है, दिल्ली सरकार ने बनाई थी। इसके अंदर तीनों एमसीडी के अधिकारी हैं और सारे एमएलए हैं और मंत्री जी गोपाल राय जी भी हैं
और सारे अधिकारी इसके अंदर मौजूद हैं। वो सन ये कब के कागजात हैं? 19 में, ये 19 में इन्होंने पॉलिसी बनाई जिसके तहत हमें ये कवरिंग मिल जाती है। अगर हमारा यहाँ पर हमने मकान, दुकान या अपना कुछ भी बना लिया है अपने रहने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, तो वो उसके अंदर कवर हो जाएगा और उसका जो भी चार्ज लगता है, कन्वर्जन चार्जेस वगैरह, हम वो सब कुछ पे करने के लिए तैयार हैं। ये पॉलिसी बनी हुई है। सिर्फ हमारा और वो चार्ज आप देते भी हैं? बिल्कुल, वो चार्ज जो अभी हम पे लगता है वो हम सब देते हैं और आगे भी जो इसका कन्वर्जन चार्ज है वो हम देने के लिए तैयार हैं। जबकि गलती इनकी है और सता हमें रहे हैं। उसका रीज़न ये है जी, जब हमें यहाँ पर बसाया गया था, साथ में ये कहा गया था तुम्हारे लिए यहाँ पर मकान भी बनाए जाएंगे। जिन्हें डेयरी दी गई थी, मकान भी देने का वादा किया गया था, वो तो इन लोगों ने दिए नहीं मकान देने के बजाय कुछ। और हमने यहीं पर ही अपने परिवार को परिवार जैसा परिवार हमारा बढ़ता चला गया तो हमने यहीं पर ही ऊपर बना लिया और यहीं पर रह रहे हैं। और हम 24 घंटे की सर्विस करने वाले लोग हैं और हमारा 24 घंटे की सर्विस से मुराद ये है कि 2-2.5। देखिए, महिला से भी बात करना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे मैम? जब इन्होंने डेयरी लॉट करी है जिस मेंबर को, रिति राणा, ठीक है, जब इन्होंने डेयरी लॉट करी है उसके साथ एक एफिडेविट लगाते ना कि जिसको हम लॉटमेंट दे रहे हैं वो इसको सेल नहीं करेगा प्रॉपर्टी को। क्यों करी उन्होंने सेल? तब कहाँ थी एमसीडी? कोर्ट कहाँ था? ठीक है। दूसरा, जब सीवर डाले हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, मीटर का बिल भर रहे हैं, तो वो किसके पास जाता है? एमसीडी के पास जाता है ना। उधर से मोदी जी साहब कहते हैं कि घर तोड़ेंगे नहीं, हम पब्लिक को घर देंगे। जो अब बांग्लादेश से आ रहे हैं उनको तुम रिहाइश दे रही हो जहाँ पे, और जहाँ की रिहाइश तुम उठा रहे हो, जहाँ का 1500 घर कहाँ जाएगा? बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो लोग? हमें इसके आज का जवाब चाहिए। हम चले जाएंगे, हमारे जहाँ लैंड ले लो, हमारे जो हमने कंस्ट्रक्शन। आपका कौन सा घर है दीदी? मैं पिछली गली में रहती हूँ। हमने जो घर बनाया हमें 2-2 करोड़। आप लोगों को भी नोटिस? आप वो रख रहे हैं। सबको नोटिस गया हुआ है। आप कितना मुआवजा आप लोग मांग रहे हैं? मुआवजा हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हमारा हमें रिहाइश चाहिए, हम रिहाइश मुआवजा चाहिए। मांगे। हमने अपने ठीक है। तब एमसीडी कहाँ थी? जहाँ से आती है एमसीडी अपनी जेबों में पैसे डालती है, 90,000 दे दो, 50,000 दे दो। अब कहाँ एमसीडी? लाओ ना उनको एमसीडी को हमारे सामने। एमसीडी के सुबह जो अधिकारी आए उन लोगों से आपकी बातचीत? नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ इसमें, ठीक है, पर उनसे पूछो ना एमसीडी आप कहाँ है? मैम 1988 से। मैडम मेरा बर्थ 1993 का है, ठीक है। कब से ये कॉलोनी जो है कब से बसी हुई है? आप मुझे बताओ। एक दिन में इनको पता चल गया ये अतिक्रमण है? इतने दिनों से यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, लोग रह रहे हैं, सीवर है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, सब कुछ यहाँ पे है। तो अब कहाँ से उनको पता चल गया कि ये अतिक्रमण है? अगर उनको पता था तो जब यहाँ पे बसाया गया था आपको उसी टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए था कि यहाँ पे रेजिडेंशियल नहीं होगा। मोस्ट ऑफ हम नहीं बोल सकती, हमें बोलने लायक। बताओ लेडीज क्या करेंगे यहाँ पे? क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? कहाँ जाएंगे आप बताओ हमें? ये कह रहे हैं टूट जाएंगे, आप हमें कहीं भेज रहे हो? इसके अलावा आप कह रहे हो कि ये बताओ, एक टीचर है तो उसका बेटा क्या टीचर ही बनेगा? वो लॉयर नहीं बन सकता, वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो इंजीनियर नहीं बन सकता। बताओ आप, अगर डेयरी कर रहे हैं, कल को जो डेयरी वाला है वो मर गया, अगर उसका बच्चा, वो भी चाहेगा ना मेरा बच्चा डेयरी करके ना कुछ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बाहर निकले थोड़ा। जब उसी रिहाइश में छप्पर में रहेगा, छप्पर उड़ जाएंगे हवा में, कहाँ जाएंगे बच्चे लोग? अब जैसे कि एमसीडी ने कहा कि आज तो उन्हें पुलिस फोर्स नहीं मिल पाई, अब दोबारा से ये कार्रवाई का सिलसिला हो सकता है, फिर आप लोग क्या? यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग यहीं पे टिके हुए हैं, हम लोग उनको नहीं आने देंगे। आपको अगर वो मारना चाहते हैं, मैं अंदर जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी नहीं यहाँ से छोड़ के, बिल्कुल नहीं मैं जाऊंगी। कौन जवाब देगा उसका? कई लोग हार्ट अटैक से मर गए हैं यहाँ। इस अफवाह के चक्कर में कई लोग डेथ कर चुके हैं अब तक, और कई लोग इमरजेंसी में जा चुके हैं हॉस्पिटलों में। तो देखिए, भलसवा डेयरी दिल्ली का वो इलाका जहां पर सुबह एमसीडी के अधिकारी पहुंचे बुलडोजरों को लेकर। बड़ी संख्या में जो भलसवा डेयरी के लोग हैं उनमें एकता दिखाई दी, यूनिटी दिखाई दी, और कोई भी कार्रवाई आज नहीं हो पाई। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में वो कार्रवाई हो सकती है, जिसे आज टाल दिया गया था। लेकिन जाहिर तौर पर जो भलसवा में रहने वाले लोग हैं उनका तर्क क्या है? उनका तर्क यही है कि सबसे पहले अगर ये इतने समय से इलीगल थी, अवैध थी,
तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों इसको पहले से बनने दिया गया, क्यों इतना जो निर्माणाधीन काम है उसका खर्च जो है वो लगाने दिया गया, क्यों एमसीडी के अधिकारी आते रहे और उसका चार्ज लेते रहे, क्यों हाउस टैक्स लिया गया। उन सब के पास जो अलॉटमेंट के पेपर्स हैं वो भी मौजूद हैं, रजिस्ट्री के पेपर्स भी मौजूद हैं, और जाहिर तौर पर जब सभी आधिकारिक पेपर्स उनके पास मौजूद हैं तो आखिर क्यों ये कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र झा के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।